गाड़ी यहाँ मोड़िए। बस सही रोक दीजिए। शेखर, मैं आ सकती हूँ? जी। आप जहां खड़ी हैं वहां से अब दाहिनी तरफ मुड़िए। नहीं नहीं, 4 कदम आगे बढ़िए। सुनिए, अपने सैंडल उतार दीजिए। और नीचे देखिए, ये फूलों की सेज है और इन फूलों से भी ज्यादा अपने नर्म और नाजुक पांव आहिस्ता से इनके बीच रख दीजिए। आवाज से चीखकर हट गई। आप जब वहां पहुंची तो आज पहली बार मुझे आपने कुदरत का मुकम्मल नजारा दिखाई दिया। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अंदर 1000 बिजलियां तड़प उठी और मैं डर गई। चलो शेखर, यहाँ से चलेंगे, चलो ना। ये खंजर आपको पसंद आया? जी बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। खूबसूरत है ना? जी हाँ, जितना खूबसूरत है लेवा भी है। वो खंजर ही क्या जो जानलेवा न हो। चलिए। आपको ये माहौल पसंद है ना? जी। तो मैं यहाँ बैठूंगी। क्या अजीब बात है, अगर आप जैसी बनाने के लिए मुझे खुद भी कोई जगह ढूंढनी पड़ती तो शायद दुनिया में भटकने के बाद मैं भी इन्हीं वादियों में आता। ये दूसरा इत्तेफाक है। जो माहौल मुझे पसंद है वही आपको भी पसंद है। इत्तेफाक? क्यों ना अपना काम शुरू करें। आप वही लिबास पहन कर आई हैं जो मेरी कल्पना में था। मैं इस तस्वीर को देख सकती हूँ? ना, आप इस कैनवास पर उस समय तक नजर नहीं डालेंगे जब तक मैं आपसे न कहूं। ये शर्त मंजूर है? बैठ जाइए। आप सिर्फ हंसती रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं? ये मौका मैं आपको देना चाहती हूँ। बातें तो 1000 दिल में हैं, पर जबान पर एक नहीं आती। चलिए, मैं आपको इस घुटन से छुटकारा दी हूँ। मैं आपको जितना भी जान पाई हूँ, आप एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। बस यही कहना चाहती है? कहना ये चाहती हूँ कि जब मैं आपके ख्याल में बसकर आपके दिल से गुजरूंगी तो कैनवस में मेरा रूप मेरे सामने एक आईने की तरह होगा और मैं उसमें
अपने दिल की सच्चाई को देख सकूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। आइए। अगर मेरा यकीन सच्चा है तो नुपुर और शेखर का दो आंधियों का मिलन है जो एक दूसरे में समाकर ही शांत होंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नुपुर से मोहब्बत किए बिना चैन नहीं पाऊंगा? बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि तुम में पहले जैसी बेचैनी अब नहीं है। तुम गलत देख रहे हो दोस्त। मेरी बेचैनी तो पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब वो मेरे सामने होती है, मेरा मतलब जब मैं उसकी तस्वीर क्यों हम दोनों के बीच, और जब मैं उसकी आत्मा में झांक तो एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता हूँ। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी शायद एक अभिशाप है। हर एक रूह में एक गम छिपा लगे है मुझे, ये जिंदगी तो कोई बद्दुआ लगे है मुझे। देखो विशाल, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे और नुपुर के रास्ते अलग अलग हैं। शेखर, कहीं ना कहीं ये रास्ते एक दूसरे से उलझकर मिल जाते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं। यार मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं। देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वो मेरी एक मॉडल है। मैं डर का सामना करती हूँ, और जब तुम मेरे साथ हो तो फिर डर किस बात का? नुपुर, नुपुर, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नुपुर, जब तुमने पाँव रखा तो क्या महसूस किया? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। देखो, इन अंधेरों में डर के साथ साथ सुकून भी होता है। लेकिन वो डर कैसा था, क्या था जिसमें सिवाय डर के कोई सुकून नहीं था? मौत की नींद में सोया हुआ सागर ये कैसे जान सकता था कि सत्य ने हेमा के साथ क्या सुलूक किया था। हेमा, हेमा, मैं, आओ बैठो नुपुर, आओ बैठो। अभी आपने मुझे हेमा कहा, मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगी। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैरव घाटी में एक खास जगह पहुंचते ही मैं डर जाती हूँ। उस जगह से पहले मुझे कभी डर नहीं लगा, और आज भी वहां डराने वाली कोई चीज नहीं है। इंसान उसी जगह से डरता है जहां उस पर कोई जुल्म हुआ हो या फिर जुल्म होने की उम्मीद हो। मुझ पर न कोई जुल्म हुआ है, न होने की उम्मीद है। मैं शेखर के साथ जब भी वहां जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है। शेखर के साथ? ये बताकर तुमने एक मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी नुपुर। लेकिन मेरी उलझन तो जो कि त्यों है। आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। शेखर और मेरा इसी वादी में एक्सीडेंट हुआ, फिर हम तुमसे मिले। आज आपकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाएगी। आज ये बात तय पाई गई है कि सत्य ने हेमा पर कोई बहुत बड़ा किया था। नुपुर जहां पहुंचकर डर जाती है, उस जगह का ताल्लुक हेमा की मौत से है। आपने जितने काम कहे थे मैं सब कर लाया हूं। जरा यहां पर साइन कर दीजिए। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? गेट आउट! जिंदगी भी एक मुस्कुराहट है, जहर में डूबी हुई। एक दिन तुम साइन करोगी और उस वक्त तुम्हारी हर मुस्कुराहट सिर्फ मेरे लिए होगी।
से तुमने देखा नहीं। मैं जब काम करता हूँ तो मेरे लिए एक बरस एक पल के बराबर होता है। जितनी देर तुमने मेरी तरफ देखा नहीं था, मेरे लिए हर एक पल एक बरस के बराबर हो गया था। कहते हैं समय तब धीरे बीतता है जब कोई चिंता होती है। तुम्हें क्या चिंता है? ये जो तन मन में खलबली सी मच गई है, ये भी तो चिंता ही है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं चिंता चिता की तरह जलाती है। सुनती हूँ पिछले सावन भादों में एक जलती चिता ठंडी हो गई थी। वो कौन सी बरसात हो जो इस चिता को बुझाएगी? इसे बुझाने वाली बरसात दाता का दान है। वो चाहे जैसे दे दे। तुम्हें वो दान मिल चुका? नहीं। अगर मिले तो? सोचूंगा और विश्वास करना चाहूंगा कि सचमुच ये दाता का ही दान है, किसी चंचल लड़की भावना नहीं। तुम अपनी तस्वीर देखना चाहोगे ना? जरूर देखना। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वक्त के आगोश में एक तड़प वजह का लिबास ओढ़कर हम तीनों को सच्चाई का आईना दिखाने आई है। ये रात फैसले की रात है, कहीं वो ना हो जाए जिसका मुझे डर है। जब मैं आपके ख्यालों में बसकर आपके दिल से गुजरूंगी तो कैनवस में मेरा रूप मेरे सामने एक आईने की तरह होगा और मैं उसमें अपने दिल की सच्चाई को देख सकूंगी। शेखर, आखिर वो तस्वीर में एक हत्यारा नहीं निकली ना? तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी कहानी भी यही कहती है क्या? तुम्हारी आत्मा ने उसे हमेशा एक हत्यारे के रूप में ही देखा है, और तुम तो जानते हो कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। विशाल, वो किसकी हत्या करेगी? तुम्हारी, और सिर्फ तुम्हारी। शेखर, एक वो होता है जो जहर से डर जाता है और उसे गले से उतारकर मर चुकता है, वो इंसान कहलाता है। और एक वो होता है जो दुनिया जहान का जहर अपने मुंह में उंडेलकर गले में ही रोक लेता है, कभी नहीं मरता, शिव कहलाता है। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि तुम शिव बन जाओ। मैं जानता हूं शिव बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। शिव बन जाओ मेरे दोस्त। तस्वीर पसंद आई? जी बहुत। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के साथ साथ ये सोच क्यों? खुशी इस बात की कि बरसों से जो घुटन में महसूस कर रही थी वो आज पूरी हो गई, और सोच इस बात का कि क्या मैं संसार में इसलिए भेजी गई हूं कि जिंदगी के अमृत में
मौत का जहर घोल दूं? अगर तुमने अपने अंदर के जहर को देख लिया है तो याद रखो, सांप का जहर सांप के डसे हुए को मारता है, सांप को नहीं। हम तुम तो इंसान है नुपुर, हम अपने अंदर के जहर को अमृत में बदल सकते हैं। वो कैसे? देने वाले की सबसे कीमती देन है जिंदगी। उसे मिटाने की बजाय उसे बरकरार रखो, उसकी इज्जत करो। मन के सारे जहर अपने आप अमृत में बदल जाएंगे। तो ये बनाइए पेंटिंग। तुम अपने आप को एक कलाकार समझते हो। क्या भाट झोंका है तुमने, क्या झक मारी है तुमने। हमारी मालकिन एक देवी है, चांद तारों की सहेली है, किसी अप्सरा से कम नहीं। और तुमने उसे एक चुड़ैल का रूप दिया है। तस्वीर के बारे में तुम्हारी राय से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन तुम्हारे गुस्से को एक जाहिल आदमी का गुस्सा समझकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्या कहा तुमने? क्यों रणधीर? मालकिन, तस्वीर खूबसूरत है ना? खूबसूरत? वाह 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 वाह। शेखर साहब जैसे महान कला तस्वीर बनाया खूबसूरत ना हो? शेखर साहब, आपकी कला के सामने हमारा सर झुक गया। रणधीर, तुम तस्वीर के बारे में अपनी राय दे चुके, कलाकार के सामने अपना सर झुका चुके। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मकान के इस हिस्से में कदम मत रखना। जो होगा मालकिन। चलो। क्या सोच रही हो? खुली आंखों से एक सपना देखा, मगर मालूम नहीं क्या। कोई चीज देखी या इंसान? तुम्हें देखा शेखर, घोड़े पे सवार दुल्हा के रूप में। और तुम बिजली टूटी, मेरा सपना टूट गया। अच्छा हुआ एक खतरनाक बात टल गई। बात टली नहीं शेखर, एक नई बात शुरू हो चुकी। बात शुरू हुई है तो फिर दूर तक जाएगी नुपुर। विशाल, विशाल, कमाल हो गई, हमें यहाँ बुला के खुद गायब हो गया। मुझे अपने साथ लाने का अच्छा बहाना ढूंढा आपने। बहाना? बहाना क्यों? अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाता तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आती? एक बार अगर तो देखो शेखर, मैं तुम्हारे लिए का
तुम्हारी नजर इस तरह नजारों में खोई हुई थी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे कदम जनाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सही वक्त पर नाग देवता न आते तो न जाने तुम कहां चली गई होती। हाँ शेखर, आज मेरी जिंदगी मुझसे बिछड़ रही थी। ये हाथी उस हत्या का एक हिस्सा है जो बार बार नुपुर को शेखर से बदला लेने के लिए तड़पा रहा है। मालकिन, ये उदासी कैसी? हमें गैर समझ का कारण बता दीजिए। कारण मैं खुद नहीं जानती, तुम्हें क्या बताऊं? मालकिन, मैं काफी दिनों से आपको गुमसुम सा उदास सा देख रहा हूं। अब तो आपकी जिंदगी में शेखर साहब आ गए हैं, आपको तो और खुश होना चाहिए। घटा जब झूम के बरसे तो फूल खिलकर उसकी आरती उतारते हैं, उदास होके मुरझा नहीं जाते। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि घटा बरस के खत्म हो जाती है, लेकिन फूलों का खिलना कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारी बात अब भी नहीं समझी। तो फिर 100 बातों की एक बात समझ लीजिए। जब जहरीला सांप सामने आ जाए तो उसे मार देना कत्ल नहीं कहलाता। ये अचानक तुम परेशान से क्यों? हाँ, मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है। मैं चेहरे पे नहीं, चेहरे के पीछे देख रहा हूँ। मेरे चेहरे के पीछे मेरे बाल है, बाल के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे बागीचा है। पीछे और कहां तक देखोगे? वहां तक जहां तक सच्चाई छिपी हुई है। मालकी, ये बागीचे में पड़ा मिला। किसने बाहर फेंका इसे? मुझे नहीं मालूम। तुम जा सकती हो, यहाँ कोई भी किसी चीज का ख्याल नहीं रखता। देखिए ना, इसे बाहर फेंक दिया। यही तो एक चीज है जो हम दोनों को पसंद है ना? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई, अभी तक तो हम दोनों ने चाय भी नहीं पी। चलो चलो चाय पीते हैं, चलो ना। बैठो। खाओ। आदम और हव्वा ने सिखाया तो दुनिया शुरू हो गई। दो इंसानों के बीच की दूरी से मर जाए तो मालूम है क्या होता है? सांसें उलझ जाती है। नहीं, एक इंसान के अंदर का छिपा हुआ जानवर दूसरे इंसान के अंदर के छिपे हुए जानवर के साथ एक चलता बहकता रिश्ता कायम कर तड़पने लगता है। और तो क्या हुआ? क्यों मारना चाहती हो मुझे बता, तुम क्यों मारना चाहती हो? जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब मेरे पास है। तुम्हारे पास?